अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुशामदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए, जिसका मॉडल है AOG05S। तो ये 1.2 वोल्ट में होता है। तो दोस्तों, इसमें ये देख लेंगे, इसमें तकरीबन GF6605 वाला जो है यहाँ पर मेन IC लगा हुआ है, जो कि मैं आपको ऊपर स्क्रीन के भी शो कराता चलूँ। ये देख लें, ये GF6605 वाला जो है इसका मेन IC है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये अभी जो है ऑन नहीं, मैं आपको चेक करवा दूं। ये देख लें, मैंने इसको मेन पावर पे भी लगा के रखा है, लेकिन ये ऑन नहीं। मज़ीद ये रहा इसका मॉडल, और इसमें जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी डिटेल के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, और डैशबोर्ड के ज़रिए समझाऊंगा ताकि आपको जो है बआसानी समझ में आ सके। तो अभी दोस्तों ये देख लें, मैं अपने मीटर को जो है ये DC 20 वोल्ट पे रख रहा हूँ, ताकि आपको जो है इसकी पावर वगैरह चेक करवा दूँ। ये देख लें, सबसे पहले मैं इसकी पावर सप्लाई चेक करा दूँ। ये मैंने जो है इसको ऑन करके रखा है, लेकिन ये ऑन नहीं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, ये देख लें, यहाँ पर 3 रेगुलेटर IC हैं, जो कि सबसे पहला IC है, वहाँ से हमें 12 वोल्ट कन्वर्ट हो के 5 वोल्ट मिलते हैं। तो वो जो 5 वोल्ट हैं दूसरे रेगुलेटर पर जाते हैं, वहाँ पर जो है कन्वर्ट होकर 3.3 मिलते हैं। तो इसके अलावा तीसरा रेगुलेटर है यहाँ पर हमें तकरीबन 1.78 जो है यहाँ पर मिलते हैं। तो ये सब चेक करते हैं दोस्तों कि हमारा फॉल्ट जो है कहाँ पर बन रहा है, और इंशाल्लाह मैं जूम पिक्चर के ज़रिए आपको समझाता चलूँ। ये देख लें, ये रही इसकी पिक्चर डैशबोर्ड पर, और इसके अलावा सबसे पहले ये वाला जो IC है, यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलते हैं। ये चेक कर लेते हैं। ये देख लें, मैं ऊपर वाले IC पे लगाता हूँ तो यहाँ पर 5 वोल्ट कंप्लीट है। इसके अलावा रहा ये नीचे वाला, यहाँ पर हम दिखाई देते हैं कि यहाँ पर हमें 3.3 मिलने चाहिए। तो ये देख लें, यहाँ पर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये 3.3 जो है हमारे कंप्लीट हैं यहाँ पर, ठीक होगा दोस्तों। इसके अलावा ये यहाँ पे 11-17 वाला ट्रांसिस्टर है, यहाँ पर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 1.8 ये कंप्लीट है हमारे। तो इसके अलावा रहा ये ऊपर वाला लास्ट तीसरा रेगुलेटर, जहाँ पर मैं आपको वोल्टेज चेक करवा दूँ। ये देख लें, 1.12 ये भी जो है हमारा कंप्लीट और ओके है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक फ्लैश वाला IC है, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी वोल्टेज जो है कंप्लीट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा फॉल्ट कहाँ पे बन रहा है, ये अभी मैं आपको फ्लैश वाला IC चेक करवा रहा हूँ, तो आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताता चलूँ। ये देख लें दोस्तों, मैं पिक्चर के ज़रिए जूम करके दिखा रहा हूँ। ये रही इसकी पिक्चर, ये रहा इसका ऊपर मेन IC, नीचे रहा इसका फ्लैश वाला IC, और इसके साथ जो है एक ट्रांसिस्टर लगा हुआ है SMD वाला, जिस पर AFAA लिखा हुआ है। तो अभी इसमें हमारा प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आपको इसके वोल्टेज भी चेक करवाता चलूँ, और इसका जो भी हल होगा वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। ये देख लें, ये नीचे वाला अकेला जो पॉइंट है, यहाँ पर मैं इसको अटैच करता हूँ। यहाँ पर 3.3 हमारे कंप्लीट हैं। तो इसके बाद रहा ऊपर वाले 2 पॉइंट, दाएं तरफ वाला जो है ये होता है हमारा ग्राउंड का, यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं कराएगा, और बाएं तरफ जो है यहाँ पर आउटर प्रॉपर इसके 3.3 मिलते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं बाएं तरफ वाले पॉइंट पे। ये देख लें, यहाँ पर 0/0 है। तो फॉल्ट हमारा यहीं पे बन रहा है दोस्तों कि हमारा ये जो है ट्रांसिस्टर शॉर्ट हो चुका है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो है इसको मैं चेक भी करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको पावर ऑफ कर लूँ। ये देख लें, पहले ये बिल्कुल रेड लाइट पर ये जो है ऑन नहीं,
तो अभी मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको चेक करवा देता हूँ इसका सिस्टम। ये देख लें दोस्तों, मैंने मीटर को जो है 2.5 वोल्ट की रेंज पे रख दिया और इसके बाद अब जो है हमने ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करना है कि ये जो 2 पॉइंट हैं, इसका बाएं तरफ वाला यहाँ पर मैं रेड वायर लगाता हूँ और इसके बाद ऊपर वाले पे मैं ब्लैक वायर लगाता हूँ। ये देख लें, ये 726 मीटर आपके सामने पड़ा है और इसके बाद यही जो ब्लैक वायर है मैं ऊपर वाले पॉइंट पे लगाता हूँ जहाँ पर 3.3 वोल्टेज आते हैं। ये देख लें, ये 315, यहाँ पर भी 725-26 की रेंज होनी चाहिए जो कि शॉर्ट है, जिस वजह से ये जो है ऑन नहीं है। अभी क्या करेंगे दोस्तों, ये देख लें, ये मैं मीटर यहाँ से हटा देता हूँ और इसके अलावा ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अभी मैं इसको दोबारा पावर देता हूँ। पावर देने के बाद ये देख लें, बिल्कुल ये अब भी जो है ये ऑन नहीं। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पर चिमटी की मदद से जो है इसको ज्वाइन करके आपको चेक भी करवाता हूँ और उसके बाद जो भी हल है इसका वो भी आप दोस्तों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर इस ट्रांजिस्टर को यहाँ से निकाल लेंगे तो उम्मीद है कि ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसके जो वोल्टेज हैं ये शॉर्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। अगर ये निकालने से ऑन ना हो तो यहाँ पर चेंज कर दें तो बेहतर है। अगर इस तरह का ट्रांजिस्टर आपके पास नहीं तो उम्मीद है कि 1 ohms की रजिस्टेंस आप लेकर, ये नीचे वाला जो एक पॉइंट है मैं आपको पिक्चर के ज़रिए समझाता चलूँ। ये देख लें, ये नीचे वाला जो एक पॉइंट है, एक सिरा रजिस्टेंस का यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और दूसरा जो है ये बाएं तरफ, क्योंकि दाएं तरफ वाला जो है हमारा ग्राउंड वाला है, तो बिल्कुल ये कंप्लीट ऑन हो जाएगा। दोस्तों, अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये अब तक जो है ऑन नहीं, मैंने इसको पावर दी हुई है और इसके अलावा मैं अभी चिमटी की मदद से जो है इसको ज्वाइन करता हूँ और ज्वाइन करके आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों कि यहाँ पर मैं चिमटी लगाता हूँ और चिमटी लगाने के बाद जो है जैसे ही ये ऑन होता है मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, ये बिल्कुल ऑन हो चुका है, ये आपके सामने रह गया और जैसे ही मैंने इसको चिमटी अटैच की ये ऑन पर रुक गया, क्योंकि इसके वोल्टेज अभी शॉर्ट हैं। तो जैसे ही ये चेंज करेंगे ये बिल्कुल ओके और कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।